हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आपको आज हम इस वीडियो में सिखाने वाले हैं दो अंकों की किसी भी संख्या का वर्ग हम कैसे करें। और इसके लिए हम एक ट्रिक नहीं, दो ट्रिक आपको देने वाले हैं और जो आपको अच्छा लगेगा आप उसको अप्लाई कीजिएगा। और हाँ, वीडियो के अंत तक बने रहें और आपका ये राय जरूर मिलना चाहिए कि आपका ये वीडियो खराब लगा या बढ़िया लगा। जो भी रहे आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहला ट्रिक पे हम कैसे इसको काम कर सकते हैं। जैसे हम 4-5 नंबर के थ्रू, हम एग्जाम्पल के थ्रू हम समझाने की कोशिश करेंगे कि इसको हम कैसे अप्लाई करेंगे। देखिए, जैसे 47 का स्क्वायर करना है तो हम इसको कैसे काम करेंगे। तो सबसे पहला हम इस तरीके से बना लेते हैं। 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। करना क्या है कि आप को ये अंक और ये अंक, दो अंक दिख रहा है, इसका स्क्वायर करके इधर लिख देना है, इसका स्क्वायर करके इधर लिख देना है। ठीक है, इतना काम कर सकते हैं। फिर इस दोनों को मल्टीप्लाई करना, 7 चौके 28 और 2 56, तो यहाँ पे हो गया 56। यहाँ पे तीन बातें ध्यान रखिएगा। ये 40, देखिए 7 का स्क्वायर लिखे 49, कभी कभी 3 आ जाएगा तो 3 का स्क्वायर होगा 9, तो 1 डिजिट आता है। तो यहाँ पे जो भी रहेगा ना, 1 डिजिट में है तो उसको 2 डिजिट बना लीजिए, और 2 डिजिट है तो ठीक है। यहां भी 2 डिजिट ही में लिखिएगा और यहां पे लिखिएगा तो एक चीज को ध्यान रखिएगा बस, कि जो पहला अंक रहेगा ना उसके स्थान को छोड़ करके लिखिएगा। फिर से मैं बोल दे रहा हूं, आप 7 का स्क्वायर लिखिए, यानी जो भी यहां पे डिजिट रहेगा उसका स्क्वायर डबल डिजिट में लिखेंगे, यहां पे जो रहेगा उसका स्क्वायर डबल डिजिट में लिखेंगे और इस दोनों को गुना करके इसके साथ गुना करेंगे। और जब गुणनफल को लिखेंगे तो पहला अंक के सामने के स्थान को छोड़ करके लिखेंगे। बस इतनी सी बात, बाकी खत्म। जैसे हम बात कर लें कि इसको अब लिखना है जोड़ करके, तो लिख दीजिए कितना हो जाएगा? 9, 6 4 10 के 0 हाथ में 1, 6 5 11, 1 12 के 2 हाथ में 1 और यहाँ पे हो जाएगा 2, यानी 9 आ गया 47 का स्क्वायर। इसी तरीके से हमारा रह गया 38 का स्क्वायर। तो हम कैसे कर सकते हैं? इसके लिए भी हम इस तरीके से काम कर सकते हैं और सेम वर्क कीजिए। 38 के लिए 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 और 3 का स्क्वायर हो गया 9, 1 डिजिट में आ रहा है, 2 डिजिट में लिखना है हमें। और 3 8 24 दूनी 48 हो जाएगा और 48 यहाँ पे लिख देंगे। ये हो गया 4, 8 से 14 के 4 हाथ में 1, 9 4 13, 1 14 के 4 और यहाँ पे हो गया 1444 हो गया। इस प्रकार से हमें और भी करना है। जैसे मान लिया जाए कि 53 का स्क्वायर करना है, तो 53 का स्क्वायर हम कैसे कर सकते हैं? इस तरीके से हम लिख देते हैं। 3 का स्क्वायर हो जाएगा 09 और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 5 या 15 दूनी 30, तो 30 यहाँ पे लिख देना है। यहाँ पे हो गया 9 0, 5 या 15 के 5 हाथ में 1 और यहाँ पे हो गया 2 1 3 हो गया। सॉरी, गलत किया है, आई एम सॉरी। 5 3 8 और यहाँ पे हो जाएगा 2809 हो जाएगा। इस प्रकार से आपको करना रहेगा। तो जैसे मान लिया जाए कि 2 3 का स्क्वायर हमको करना है, तो इसका वर्क करना होगा। तो हम कैसे कर सकते हैं? इसका वर्क करने के लिए कुछ नहीं, 3 का स्क्वायर कर दिए तो यहाँ पे 09 हो गया, 2 का स्क्वायर हो गया 04 हो गया और यहाँ से हो गया 3 2 3 6 और 6 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे कितना? 12 हो जाएगा। तो 12 यहाँ पे लिख देंगे और यहाँ से जोड़ देना है। 9 हो गया, 2 हो गया, यहाँ 5 हो गया और यहाँ पे 0 का कोई मतलब नहीं, यानी 529 हो जाएगा। इस प्रकार से आपको कोई भी नंबर रह गया, एक और बस ले लेता हूँ, 98 का स्क्वायर रह गया, तो इसको कुछ नहीं करना, बस ऐसे ही। यहाँ पे हो गया 64, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर हो गया 81, ठीक है, और 8 9 72 और 2 144 हो जाता है। तो आप लिख सकते हैं 144 होता है, तो इस स्थान को छोड़ देना है। 4 4 1 ये करना है आपको। तो यहां से करेंगे कितना हो जाएगा? 4 सोचा 10 हाथ में 1 और यहाँ 5 हो गया, 5 1 6 हो गया और यहाँ पे 8 1 9 हो गया। तो आप इस तरीके से किसी भी नंबर को वर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो इस ट्रिक में बस इतना ही। हम अगले ट्रिक पे बात करते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं अब सेकंड ट्रिक पे। और पर्सनली मुझे कौन सा ट्रिक अच्छा लगता है हम लास्ट में बताते हैं, लेकिन आप खुद ऑब्जर्व कीजिएगा कि आपको कौन सा ट्रिक ज़्यादा हेल्पफुल होगा। इसमें क्या था कि जैसे 5 3 का स्क्वायर करते थे तो इस तरीके से लिखना पड़ता था, पर इसमें क्या है, इसके लिए मैं पहले बात करूं कि आप कुछ चीज़ को ध्यान रखिए। बहुत बेसिक चीज़ है ये, 1 2 क्लास का बच्चा समझ सकते हैं। देखिए, जैसे इसमें सबसे पहला बात हम कर लें कि आप एक बात को समझना है, बेस हम बात कर रहे हैं बेस, ठीक है, बेस समझिएगा। जैसे हम स्क्वायर करेंगे तो 2 डिजिट का कोई भी संख्या लेंगे तो आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि 2 डिजिट का जब भी संख्या लेंगे हम तो उसमें 10 आएगा, 20 30 40 50 60 70 80 90 यहाँ तक आएगा और इसी के आसपास वो नंबर होगा। ठीक है,
तो करना क्या है कि पहले बेस को ध्यान रखेंगे कि 10 बेस लेंगे तो इसके लिए एक संख्या का यूज करना है। वो कौन सी संख्या? 0 हटा करके जो बचेगा उसका यूज करना है, 1। जब हम बेस 20 लेंगे तब हम यूज करेंगे 2 का। बेस 30 लेंगे तब हम यूज करेंगे 3 का। 40 बेस के लिए हम 4 का यूज करेंगे, 50 बेस के लिए 5 का, 60 बेस के लिए 6 का, 70 बेस के लिए 7 का, 80 बेस के लिए हम 8 का, 90 बेस के लिए 9 का और 100 के लिए हम नहीं बात करेंगे अभी, ठीक है। तो यह बेस के रूप में जो भी नंबर आ जाए हम इसका यूज करेंगे और दिखाएंगे। फिलहाल आप ये ध्यान रखिए, और बेस याद रखना कुछ बड़ा चीज़ नहीं है। 10 1 यानी 0 ढक दीजिए, वो मिल जाता है, तो इसमें बड़ा चीज़ नहीं है। अब हम स्क्वायर करते हैं, तो स्क्वायर करेंगे, यूज करते हैं सारी चीज़ों को। देखिए ये सेकंड ट्रिक में बहुत आसान है। जैसे हम पहले शुरुआत करते हैं 11 से स्क्वायर करने के लिए, ठीक है ना। तो 11 का स्क्वायर करना होगा तो कैसे कर सकते हो? जैसे मान लिया जाए कि हमें करना है 11 का स्क्वायर, तो 11 का स्क्वायर करना बहुत आसान है। कैसे कर सकते हैं? देखिए इसमें क्या करना है कि आपको यहाँ पे बेस को चुनाव करना होगा। तो बेस हम 10 ले लिए, ठीक है। जब बेस 10 ले लिए तो आप ध्यान रखिएगा कि जो भी नंबर का आप स्क्वायर कर रहे हैं वो अपने बेस से, ध्यान दीजिएगा, जिस नंबर का आप स्क्वायर कर रहे हैं वो अपने बेस से कितना ज़्यादा है। हमने बेस ले लिया 10, तो 10 से ज़्यादा 1 है, तो जितना ज़्यादा रहेगा उतना का स्क्वायर करना है। ज़्यादा 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे 1 डिजिट ही लिखना है, ऐसा नहीं यहाँ तो 1 का स्क्वायर 1 आ रहा है, बाय द वे 4 रहेगा तो वहाँ पे 16 आ जाएगा, वहाँ भी 1 ही लेना है। क्यों? इसलिए क्योंकि आपने बेस लिया 10, तो जो भी बेस लेंगे उसमें जितना नंबर ऑफ 0 रहेगा, आप जो भी बेस लेंगे उसमें जितना नंबर ऑफ 0 रहेगा उतना ही अंक लिखना है आपको, ठीक है। बाकी कैरी में रखना है। फिलहाल यहाँ पे 1 ज़्यादा था, 1 का स्क्वायर कर दिए, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 आया, कैरी कुछ भी नहीं बचा। अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पे 11 था जो अपने बेस से 1 ज़्यादा था, जितना ज़्यादा रहेगा उतना और ऐड कर देना है। और यहाँ पे आपका देख रहे होंगे कि 1 ज़्यादा है तो ये 11 है, इसको अपने बेस से और 1 बढ़ा दीजिए, मतलब जितना ज़्यादा उतना और ऐड कर दीजिए, तो 11 में 1 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 12। बड़ा आसान है जी। देखिए 12 का स्क्वायर हमें करना है, तो 12 का स्क्वायर कैसे होगा? बेस कितना लेंगे आप? 10 लेंगे, 10 यानी बेस से कितना ज़्यादा है? 2 ज़्यादा है, 2 का स्क्वायर कर दीजिए, ये 4 हो गया। और जितना बेस ज़्यादा है उतना और ऐड कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा? 12 में 2 और जोड़ दीजिएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना? 14 हो जाएगा। अब यहाँ पे बात करें कि 13 का स्क्वायर करना है तो कितना हो जाएगा? 13 का स्क्वायर हो जाएगा, बेस से कितना ज़्यादा है? 3 ज़्यादा है जी, 9 हो गया। 13 3 ज़्यादा है, जितना ज़्यादा रहेगा उतना ऐड कर देना है, तो 13 3 कितना हो जाएगा? 16। ये अपने बेस से कितना ज़्यादा है? अपने बेस से कितना ज़्यादा है? 4 ज़्यादा है, तो 4 का स्क्वायर कर दीजिए, 16। ध्यान दीजिए यहाँ तक 1 अंक आया था, यहाँ 2 अंक आ रहा है, 16 आ रहा है, 16 आ रहा है, तो 16 तो लिख दिए और 1 कैरी बच गया, ठीक है। ध्यान रखेंगे आप। बेस से कितना ज़्यादा है? यानी 10 से 14 कितना ज़्यादा है? 4 ज़्यादा है, तो इसमें 4 और ऐड कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा? ये 18 हो जाएगा। और ये कैरी तो बच रहा है, कितना हो जाएगा आपका? यहाँ पे 19 हो जाएगा। इस प्रकार से आप और को भी कर सकते हैं। जैसे आपका रह गया 15 का स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर क्या लिख सकते हैं? ये है अपने बेस से ज़्यादा 5, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, इसमें 5 और ऐड कर दीजिए 20 और 2 हो जाएगा 22। 16 का स्क्वायर करना है तो कितना हो जाएगा? 6 छक्का 36 के 6 हाथ में 3 यानी कैरी 3 हो गया। 6 ज़्यादा है, 6 और कर दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 22 और 22 3 हो जाएगा 25। 17 का स्क्वायर करना है तो आप यहाँ पे कितना कर सकते हो? 7 7 49 की 9 हाथ में 4। 17 7 ज़्यादा है अपने बेस से, तो 7 और ऐड कर दीजिए, तो यहाँ पे 24 हो जाएगा। और 24 और 4 कितना हो जाएगा? जो कैरी बचा था 4 ऐड कर दीजिए, तो 24 4 28 हो गया। यहाँ पे आपका करना है किसका? 18 का स्क्वायर, तो 18 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 18 64 की 4 हाथ में 6 यानी कैरी 6 हो गया। 18 है जो अपने बेस यानी 10 से 8 ज़्यादा है, 8 और ऐड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 26। और 26 और 6 कितना हो जाएगा? 26 और 6 हम ऐड करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 32, ठीक है, 324 हो जाएगा। 19 का स्क्वायर हम करना है हमें, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? अपने बेस से कितना ज़्यादा है? 9 ज़्यादा है, तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81 कैरी 8। और 19 में 9 जोड़ देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 28। और 28 और 8 हम करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 36। 28 और 8 हमारा हो जाएगा 36, तो 361। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हम हमने यहाँ पे बेस वैल्यू का यूज करके कैसे स्क्वायर निकाल दिए, और बस विदिन 1 सेकंड में हम निकाल सकते हैं इस चीज़ को।
इतना कुछ टेंशन नहीं लेना है आपको। अब एक सवाल उठता होगा कि इस बेस का तो यूज किया ही नहीं है, बेस का ठीक है, बेस तो हम 10 रखे वहाँ तक ठीक है, लेकिन ये 1 2 3 4 5 6 8 7 8 का तो यूज किया ही नहीं। हम समझाना चाहते हैं कि क्यों नहीं यहाँ पे यूज किए, लेकिन यूज हमें करना पड़ेगा। और इसको समझने के लिए हम 2 तरह के क्वेश्चन पे आपको ले चलना चाहते हैं। देखिए नंबर 1, अब ध्यान दीजिएगा, ये आपका था 1 से लेकर 90 तक, बहुत आसान था। और इसमें यूज क्यों नहीं हुआ है आपको ध्यान नहीं रहा है, इसलिए नहीं ध्यान पड़ा क्योंकि यहाँ पे इसका सारे का बेस लिया था 10 और 10 का 1 था। एक्चुअली 1 मल्टीप्लाई करना था, तो 1 को किसी नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वही नंबर आ जाएगा, इसलिए हम उस बात को जिक्र नहीं किए। लेकिन जैसे ही बेस वैल्यू आप 10 को चेंज कर देंगे, जैसे बेस वैल्यू 10 से अलग होगा, तब उस संख्या के जो भी नंबर है उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो फ़र्क पड़ेगा, तो उसको यहाँ पे अप्लाई हमें करना है। हम समझाने के लिए ले चलते हैं 2 तरह के क्वेश्चन, और उस दोनों को समझ लीजिएगा तो आपको काम करेगा। क्यूब निकालने में भी, क्यूब निकालने में भी इसका बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और इसी कॉन्सेप्ट को हम यूज करेंगे क्यूब में भी। जैसे हम यहाँ पे बात करते हैं, मान लिया जाए कि कोई भी नंबर है और यहाँ पे हम नंबर यूज कर लेते हैं कोई भी, इवन 37 है, 37 का स्क्वायर करना है तो कैसे कर सकते हैं, इसको तो एक लाइन में लिख सकते ही है, लेकिन फिर भी आपको बेसिक समझना है, समझ लीजिए। 37 का स्क्वायर करना है तो करना कुछ नहीं है, आप चलिए 37 बाद में लेंगे, ठीक है, पहले हम ले लेते हैं 34 या 32 लेते हैं, ठीक है, 32 ही लेते हैं। तो करना क्या है आपको, देखिए इसमें बेस ध्यान रखिए, तो इसका बेस कितना है, आप इसमें बेस कितना ले रहे हो, 30 ले रहे हो, तो आपका बेस यहाँ पे 30 हो जाएगा, ठीक है, 30 हो जाएगा। तो 30 बेस है, तो आप ये बताइए कि जो नंबर देख रहे हो 32 है आपका ये नंबर, ये अपने बेस से कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, तो आप 2 और ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। सॉरी 2 ज़्यादा है तो 2 का स्क्वायर कर दीजिए, कितना हो जाएगा, बेस से जितना ज़्यादा रहेगा उसका स्क्वायर कर देना। 2 ज़्यादा है, 2 का स्क्वायर कर देंगे 4 हो जाएगा, और जितना ज़्यादा रहेगा बेस से उतना ऐड कर देना है। तो कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, तो ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 32 + 2 यानी 34। और अब क्या करना है, जो बेस वाला नंबर रहेगा उसके संख्या से गुना करना है। तो 30 का कितना है, 3 है, यहाँ पे 3 से गुना करना है, ध्यान रहे। और कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, 4 तिया 12 के 2 हाथ में 1, 3 तिया 9 1 10। फिर से ध्यान दीजिए, 32 का स्क्वायर लिखना था, बेस से जितना ज़्यादा रहेगा उसका स्क्वायर लिख दिए, जितना ज़्यादा है उतना ऐड करके लिख देंगे यहाँ पे, और जितना बेस लिए हैं उसकी संख्या से, मतलब उसके नंबर से गुना कर देना है। 3 था बेस 30 के लिए, तो 3 से गुना करना था। अच्छा, हम आगे और भी समझाना चाहते हैं, जैसे आपका रह गया 92 का स्क्वायर, या हम बात कर दें 93 का स्क्वायर, तो 93 का स्क्वायर है आपका, तो कितना हो सकता है, बेस कितना लोगे आप बेस लोगे 90, बेस लोगे 90। जब बेस 90 ले लोगे इसके लिए, तो पहले आप ध्यान दीजिए कि ये अपने बेस से कितना ज़्यादा है, बेस 90 है यानी 90 है, तो 90 से कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है, तो 3 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, 9 हो गया। और जितना ज़्यादा है उतना जोड़ देंगे, तो 93 3 कितना हो जाएगा, 96, और इसको आपको मल्टीप्लाई करना होगा इसके बेस की संख्या से, तो 90 बेस का संख्या कितना मिलेगा, 90 के लिए 9 है, यहाँ पे 9 से गुना कर देंगे, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 9 लिखा गया, 9 × 54 की 4 हाथ में 5, 9 × 9 81, और 5 हो जाएगा 86, ठीक है। आप नहीं समझे होंगे, फिर से मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ और भी देता हूँ। जैसे आपका हो गया यहाँ पे 65 है, मान लिया जाए 65 ही है, 65 का हम स्क्वायर करना चाहते हैं, तो 65 का स्क्वायर करना चाहते हैं, तो ये बेस से कितना ज़्यादा है, 60 बेस हो गया, बेस से कितना ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है, तो 5 का स्क्वायर कर दिए, यहाँ पे 25 हो गया, कैरी 2 बच रहा है, ध्यान दीजिए कैरी आ रहा है, एक ही डिजिट लिखना है, कैरी, इसमें भी कैरी बचा था, अगले में जोड़े थे, यहाँ भी कैरी बच रहा है 2, उसको आगे वाला में जोड़ना पड़ेगा, ठीक। अब 65, 60 से 5 ज़्यादा है, 5 और जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 70, और कैरी कितना था, 2 था, यानी ये हो गया 70 2 72, तो जोड़ दीजिए यहाँ पे, तो यहाँ पे हो गया 72, और इसको गुना करना है, बेस आपने कितना लिया था, आपने बेस लिया था 60, यानी इसकी संख्या हो जाएगा कितना, यहाँ पे हो जाएगा 6, मल्टीप्लाई करना होगा आपको 6 से, और यहाँ पे हो जाएगा
5, 6 दूना 12 के 2 हाथ में 1 और 6 7 42 और 43 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 दूना 12 2 हाथ में 1, 6 7 42 43 हो जाएगा। अब शायद समझ गए होंगे करना क्या है। एक और एग्जाम्पल मैं लेता हूँ आपको समझने के लिए। मान लिया जाए कि यहाँ पे रह गया आपका 84, इसका स्क्वायर करना है। कुछ नहीं, 4 ज़्यादा है जी, 4 ज़्यादा है तो 4 चौके 16 के 6 हाथ में 1 हो गया। यहाँ पे 84 यानी 80 से 4 ज़्यादा है, 4 और जोड़ देंगे तो 88 हो जाएगा। ठीक है, 88 हो जाएगा। 88 में गुना करना है कितना से, 80 का नंबर है 8, 8 से गुना करना है तो 88 गुना 8 कर लीजिए। ये माइंड में करेंगे तो एक बार में लिख सकते हैं। 88 गुना 8 कर देंगे तो 8 8 64, 64 हो जाएगा। यहाँ कैरी 1 बचा था तो 65 के 5 हाथ में 6, 8 8 64 और 64 और 6 70। तो एक बार में भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक तरह का है। इसमें आप देखे होंगे कि हम जितना भी संख्या लिए हैं वो बेस से ज़्यादा ही है, कम भी तो हो सकता है ना। तो दूसरा, उसी लिए मैं बात कर रहा हूँ कि 2 तरह के हम बात करेंगे इसमें। जैसे दूसरा नंबर में आपको सिखाना चाहते हैं, जैसे हम इसमें संख्या लेंगे, आपको मान लिया जाए कि यहाँ पे लेते हैं 58 लेते हैं, या कोई भी नंबर ले लेता हूँ। मान लिया जाए कि 47 ही ले लिए, तो 47 का स्क्वायर लेना है। तो अब इसको कैसे करेंगे? आप बोलोगे कि ये संख्या जो है वो किसके आसपास है, मतलब इसमें से किसके आसपास है। आसानी होगा हमको। बेस तो हम इसका 40 भी ले सकते हैं, वैसे भी बना देंगे, ठीक है ना। लेकिन आसान हो जाएगा कि 50 बेस ले लें। क्यों? क्योंकि ये 50 के आसपास है। ठीक है, 40 से नज़दीक में 50 में है ये। तो कितना कम है? अब ध्यान दीजिए कि इसमें था क्या कि जितना ज़्यादा होता है उतना का वर्ग। यहाँ पे जितना कम है उतना का वर्ग। कितना कम है? 3 कम है। तो 3 कम है तो 3 का वर्ग कितना हो जाएगा? 9। 3 कम है तो 3 का वर्ग 9। इसमें जितना ज़्यादा होता था उतना और ऐड करते थे, तो जितना ज़्यादा होता था उतना और ज़्यादा करते थे। यहाँ पे है कि अपने बेस से जितना कम है उतना और कम करेंगे। 3 तो पहले से कम है, 3 और कम करना है। 50 बेस लिया था ना, तो 3 कम पहले से है अपने बेस से, 3 और कम करना है। तो 47 में हम 3 और कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा 44। अब 44 तो कर लिए, लेकिन इसका बेस कितना लिए? 50। तो 50 के लिए कौन सी संख्या से गुना करना है? हमें 5 से गुना करना है। तो यहाँ पे हमें रखना है मल्टीपल में किसको? 5 को। अब यहाँ पे लिख देते हैं, कितना हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा 9, 5 चौके 20 के 0 हाथ में 2 और 5 चौके 20 2 22 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप आगे भी देख सकते हैं। मान लिया जाए कि आपका रह गया 58 का स्क्वायर करना। बहुत आसान है, कुछ नहीं है। अपने बेस वैल्यू का बताइए, बेस कितना होगा? 60 हो जाएगा, क्योंकि 60 के आसपास है। जितना कम है ना उतना का वर्ग कीजिए। कितना कम है? मात्र 2 कम है। 2 का वर्ग कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। जितना कम है ना उतना और कम कीजिए। तो 2 कम है, 2 और कम कर देंगे, 56 हो जाएगा। तो 56 हो जाएगा। इसको 56 को गुना कर दीजिए। कितना से? 56 को गुना कर देना है इसके बेस वाली संख्या से। 60 बेस लिए हो तो 60 के लिए आपका यूज करना है 6 को। तो यहाँ पे हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 4 तो लिखा गया, 6 6 36 की 6 हाथ में 3, 6 5 30 और 3 हो जाएगा कितना? 33 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम और भी बात कर सकते हैं। जैसे मान लिया जाए कि कोई भी संख्या हो गया 97 हो गया। ठीक है, 97 हो गया, इसका ही करना है। तो इसका वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा? कुछ नहीं, जितना कम है उतना का वर्ग कर दीजिए। चलिए हम 96 ले लेते हैं, 96 ले लेते हैं। जितना कम है उतना का वर्ग कर दीजिए। 4 कम है तो 4 चौके 16 के 6 हाथ में 1 हो गया। और यहाँ पे जितना कम है उतना और कम कर दीजिए। तो बेचारा 4 तो पहले से कम था, 4 और कम कर दीजिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा कितना? 92। और 92 को गुना करना है कितना से? इसका बेस कितना है आपका? बेस लिए हैं आप, देखिए बेस इसमें 100 लिया जाएगा। 100 के लिए तो बात ही नहीं कर रहे हैं हम, ठीक है ना। 100 के लिए बात ही नहीं कर रहे हैं। अब मान लिया जाए कि 100 रहेगा ही तो हम 10 यूज कर लेंगे, ये भी बातें हैं। तो हम 10 यूज करना है तो 10 यूज कर लीजिए इसको, लेकिन इसको हम अगले क्लास में बात करेंगे इस तरह के क्वेश्चन को, ठीक है ना। हम आगे बढ़ गए थे क्योंकि 100 के लिए हम बात नहीं कर रहे हैं तो छोड़ ही देते हैं। मान लिया जाए कि हम 86 का बात करते हैं, समझा लेता हूँ, उसी जगह पे एग्जांपल ले रहा हूँ। 86 का हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? कितना कम है? 4 कम है, तो 4 कम है तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16। फिर 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 के 6 और
कैरी ओवन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे 4 कम है तो 4 और कम कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 82, 82। अब 82 हो गया तो 82 यहाँ पे गुना करना है इसके बेस के संख्या से। तो बेस तो 90 था, तब तो 90 से कम 4 था, तो 90 के लिए हम यूज करेंगे 9 का, तो यहाँ पे हम गुना करेंगे 9 को, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, 9 दूनी 18 के 8 हाथ में 1 हो जाएगा, 9 दूनी 18 के 8 हाथ में 1 और 8 9 72 और 1 73 हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। और पर्सनली मैं बात करूँ कि इस ट्रिक ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि एक लाइन में लिख सकते हैं, ये तो हम बस आपके समझने के लिए लिख रहे थे, हम डायरेक्ट यहाँ से यहाँ लिख सकते थे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में यहीं तक, लेकिन एक बार चलते चलते दोहरा देता हूँ कि इसमें और इसमें करना क्या है। पहले आपको ये बेस समझना है, 10 के लिए 1 ये यूज करना है आपको, जो भी है उससे मल्टीप्लाई करने के लिए। आपको जितना ज़्यादा रहेगा, कोई भी संख्या है, जितना बेस से ज़्यादा रहेगा उसका बर करके लिख देना है, और जितना ज़्यादा रहेगा उतना और ज़्यादा करके उसके बेस की संख्या से गुना कर देना है। कम वाला में क्या था, कम वाला में था कि जितना कम रहेगा उतना का बर करके लिख देना है, और जितना कम था उतना और कम कर लेना है और उसके बेस की संख्या से गुना कर लेना है और लिख देना है। ये आपका रह गया। आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन छोड़ दिया जाए और आप प्रैक्टिस कीजिएगा। जैसे मैं लिख देता हूँ 47, 49, 67, 68 और 54। अपने मन से भी कीजिएगा, इन सारे का प्रैक्टिस करके हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। थैंक यू, आज के लिए यहीं तक। जिंदगी में वो काम मत करना जो लक्ष्य की तरफ नहीं लेके जाता हो। चौराहे पे बैठ के गप्पे लड़ा रहे हो, ये आपको टारगेट की तरफ नहीं लेके जाएगा। टीवी के सामने 5 घंटे जिंदगी के दे रहे हो, ये आपको नरक की तरफ लेके जाएगा। ये मानसिक सिमुलेशन में कचरा ही कचरा डाल देगा, गलत साइड में लेके जा रहे हो। जिंदगी में ऐसा काम मत करना जो लक्ष्य की तरफ नहीं लेके जाए, अपोजिट साइड में लेके जाए। लोगों की बातें मत करना, नेगेटिव थॉट्स की बातें मत करना। जिंदगी में कर्दे जैसा नेचर बनाओ। एक एक मिनट अपनी लाइफ में उपयोगी साबित होगा जो भी आपको ये बताएगा। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.